हेलो हेलो डर्टी फेलो। आज आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी लड़की के बारे में जो मेरी ज़िंदगी में आई थी। मेरी गर्लफ्रेंड बन के नहीं। स्टोरी ऐसे है, पहले की बात है, लाइक कॉलेज टाइम की बात है। तो एक लड़की से मुलाकात हुई और जैसे नहीं हर शहर में ब्यूटी कॉन्टेस्ट होते थे, तो वैसे एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट था, तो उसमें भी पार्टिसिपेट किया था मैंने। तो उसमें मैं मिली थी उससे और मेरी काफ़ी अच्छी दोस्त हो गई थी, बहुत अच्छी, मतलब इतनी अच्छी दोस्त हो गई थी कि उसका मेरे घर पे आना जाना, रहना ठहरना सब कुछ होता था और बहुत मानती थी मैं उसको। मैं बहुत, और भी कुछ पर्सनल चीज़ें, लेकिन वो मैं डिस्क्लोज़ नहीं कर सकती हूँ, किसी के बारे में इतना नहीं डिस्क्लोज़ कर सकते बिकॉज़ मेरे और भी फ्रेंड्स हैं जो जानते हैं, बट मैं नहीं चाहती हूँ कि वो जाने कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। ये कुछ मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं उसके साथ। तो शी हैज़, मतलब उसको कुछ तो इशू था जो मुझे बहुत बाद में समझ में आया, और जैसा कि मेरा टाइटल है, वो लड़की जो सबके बॉयफ्रेंड चुराती थी। सो सिर्फ बॉयफ्रेंड नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ें जो मैंने देखी। तो खैर मेरे घर पे, वैसे भी मेरे बहुत सारे दोस्त मेरे घर पे रहे हैं, वो भी मतलब काफ़ी टाइम रही और बड़ा लंबा रही। सो एक पॉइंट ऐसा आया ना कि मेरी मम्मी ने बोलना शुरू किया कि यार ये क्या है, मतलब इसको अपने घर जाना चाहिए, ये मतलब जहाँ से भी है ये क्यों यहाँ पे है। और मैंने ना बहुत सारी चीज़ें मतलब नोटिस करनी शुरू की उसके बारे में। लाइक उस टाइम पे मेरा जो बॉयफ्रेंड था, धीरे धीरे के लाइक वो उससे बात करती रहती थी और ट्राई करती थी, और समझ में नहीं आ रहा था फिर भी नहीं, मतलब उतना नहीं था बिकॉज मेरे घर पे रह रही है, मुझे बहन की तरह मानने लगी है, मेरे भाई को भैया भैया बोल रही है। एंड देन मैं देख रही हूँ कि वो मेरे भाई को भी, मतलब मेरे भाई को भाई बोल रही है, बट मेरे भाई को भी ट्राई कर रही है। देन वो मेरे बॉयफ्रेंड को भी ट्राई कर रही है। फिर मेरे जो भी मेल फ्रेंड्स घर पे आते थे उनसे वो ट्राई कर रही है। देन उसके दो बॉयफ्रेंड थे जिनको साइड बाय साइड चीज़ें कर रही थी। ये धीरे धीरे मुझे 15-20 दिन में चीज़ें समझ में आनी शुरू हुई, और फिर उसके बाद लाइक मैंने उसको फिर धीरे धीरे उस सिचुएशन से मैं कैसे कैसे निकली हूँ मुझे ही पता है, बिकॉज वो बहुत एक पॉइंट पे आके सीरियस हो गई थी। नॉट बिकॉज कि सिर्फ मेरे बॉयफ्रेंड की बात थी, बट मेरे घर में रह के लाइक मेरे भाई को ही तुम करने की कोशिश करें। एंड बहुत सारे ऐसे जेस्चर्स, कुछ एक्शन होते हैं, वर्ड्स नहीं होते, कुछ एक्शन होते हैं ना, मैं आपको समझ में आ जाता है कि व्हाट शी इज़ ट्राइंग टू डू। तो खैर उन चीज़ों से हम लोग निकले, मतलब निकले क्या, मैंने उसको धीरे धीरे समझाया कि भाई तुम अपना घर ढूंढ लो, अब थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तुम हमेशा तो नहीं रह सकती ना मेरे घर पे है। फिर बोलते हैं ना कि जोक, पता है जोक, एक लीच जोक जो होती हैं, जो होस्ट की बॉडी पे आके चिपक जाती हैं और उनका खून चूसती हैं, तो कुछ सिचुएशन वैसी हो गई थी उसके साथ। खैर वो गई, फिर एक वक्त गुज़रा, मैं बनारस कह रही हूँ, मैं बॉम्बे रहने लगी, और कुछ टाइम बाद वो भी आ गई, और भी बहुत सारे लाइफ में चेंजेस हुए। बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हो चुका था, फिर नया बॉयफ्रेंड बन गया था, घर पर रेंट पे ले लिया था, रहते थे, दोस्त बन गए थे। उसी दौरान ये आई और मैं भी पुरानी बातें भूल गई थी। होता जनरली यही कि पुरानी बातें भूल जाते हम लोग। देन वो मेरे घर पे आना उसने शुरू हो गया, फिर मैंने सबसे मिलवाया कि भाई ये मेरी फ्रेंड है। देन उसी दौरान मेरे कुछ मेरे शहर के फ्रेंड आए थे बनारस के, तो उस टाइम का उसका आना जाना। देन मैं और हम लोग अपना बैठ के, मेरे फ्रेंड्स बैठ के गेम खेल रहे थे, एंड देन सडनली मेरे फ्रेंड ने बोला तुमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एंड देन
फिर मेरी एक और फ्रेंड थी, उसने बोला तुमको क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा? मैंने कहा क्या समझ में नहीं आ रहा है? कहा कि तुमको समझ में नहीं आ रहा तुम्हारा बॉयफ्रेंड उधर है और वो बंदी उधर है, एंड देन सडनली वो सारी चीज़ें ना, वो सारी चीज़ें ना मुझे फिर से एकदम, मतलब बोलते हैं ना, मैं उसी पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंच गई, अपने घर पे पहुंच गई जो इसने सिचुएशन क्रिएट की थी पूरी। और मैं फिर धीरे से, मतलब हम लोग हॉल में बैठे थे, मैं धीरे से वॉशरूम गई और जो मेरा रूम था और वॉशरूम ऐसे था, लाइक इधर वॉशरूम है इधर रूम है, तो मैं ऐसे वॉशरूम गई सिर्फ देखने के लिए कि लाइक व्हाट्स हैपनिंग इनसाइड। तो मैं जैसी गई तो मैंने देखा कि दोनों लोग ब्लैंकेट के अंदर हैं। सो मैं पूरी तरह से उस बंदी को तो गलत नहीं बोलूँगी, बिकॉज थी यार, वो हॉट भी थी और उसको गलत नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ बंदे भी मैंने बड़े गलत चूज़ किए कि बेचारे बह जाते थे। तो वो बंदा बह गया, फिर ये सिचुएशन हुई, फिर ऑब्वियसली लड़ाई झगड़े ये सारी चीज़ें हुई, मेरी बॉयफ्रेंड से लड़ाई हुई कि ये क्या है, अब उसको क्या बोलूँ, वो तो अपनी फितरत से मजबूर, मेरा बॉयफ्रेंड भी चला गया उसके पास। तो ये सब हुआ। खैर मेरा बॉयफ्रेंड भी बहुत अच्छा नहीं था, लाइक वेरी साइको टाइप था। उसने बाद में भी बहुत हरकतें की, चीटिंग वीटिंग किया। तो खैर, तो ये इस तरह की लड़की, आई डोंट नो आप लोग की लाइफ में कभी आई इस तरह की लड़की है, इस तरह के लड़के जो आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या मतलब किसी को भी आपके आसपास के किसी बंदे को नहीं छोड़े। सो ये एक किस्सा था जो मुझे आज तक याद है। लाइक कोई आपके घर में घुस के लाइक लीच की तरह, लाइक हर किसी को, मतलब ऐसा हो रहा था ना, मुझे तो उस पॉइंट पे ऐसा फील हो रहा था साला मुझसे जुड़ी हुई चीज़ें मेरे लोग वो सब छिन रहे हैं धीरे धीरे। और अगर मैंने सही टाइम पे एक्शन नहीं लिया होता ना, क्या पता वो मेरे सर पे बैठी जाती मेरी भाभी बन के शायद। नहीं कभी कभी मुझे लगता है कि लड़के थोड़े से, नहीं यार क्या बोलूँ, सब गलती तो दोनों तरफ से ही थी। तो ये एक सीन हुआ मेरी लाइफ में और बड़ा वियर्ड है। एंड बेस्ट पार्ट क्या है ना कि हम दोनों आज भी ना एक दूसरे को फॉलो करते हैं, तो हमारी बात नहीं होती है बट वी डू फॉलो ईच अदर। बट मुझे मज़ा आता है जब उसका कोई पोस्ट आता है ना, मैं वो सारी चीज़ें सोचती हूँ कि भाई इस बंदी ने ये किया था। ओह माय गॉड। ओके ठीक है, आज के लिए इतना ही। सेब खाते खाते एक स्टोरी बता दी, फिर किसी स्टोरी के साथ आऊँगी, फ़नी स्टोरी। बाय।